सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। इस क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे और फिर इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर। क्या बात की है? तो मेरे साथ 99 पेज पे लिखी है स्पेशल रूल ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करना चाहूंगा जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहां पर ले रहा हूं फिनॉक्साइड आयन। क्या बात क्लियर है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, एंड ये डबल बॉन्ड यहां चला गया है, सो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और ये इस टाइप से हो जाए। नेक्स्ट देखिए, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। बस तीन ही काफी है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है। पहला जो सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, ये एरोमेटिक था। क्लियर है फ्रेंड्स? एरोमेटिक अभी भी है लेकिन डिस्टरबेंस हो चुका है। ये पहले ही सोचते हैं कि हम एरोमेटिक हैं, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें बाहर का कुछ चाहिए। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं जल्दी से जाऊं, घूमकर वापस आ जाऊं। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, अगर ये बॉन्ड हटा दिया जाए सो इधर जाने की नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी कुछ इतनी होती है और वापस आने की इतनी होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या बात क्लियर है? सेम, इधर जाने की कम है और वापस आने की बहुत ज्यादा है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, जो हमारा फिनॉक्साइड आयन के हैं उसके इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेगेटिव चार्ज इस कंडीशन में रहने की ज्यादा कोशिश करता है, वजह इसकी या फिर इसकी। एक और एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, फिर इस पे पॉइंट लिखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा, जो हमारा CH3COO माइनस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है PHO माइनस से। क्लियर है फ्रेंड्स? ऑलवेज that structure is more stable having equally stable resonating structure than unequal or more resonating structure। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई? कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो कंपैरिजन हमने फिनॉक्साइड आयन और एसिटिक एसिड के अंदर किया था
उसके अंदर देखिए जब हमने फिनॉक्साइड आयन देखा था PHO माइनस, उसके अंदर देखा था जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद कर रहा है और पीएच के अंदर बहुत कम जा रहा है। इसको हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स पार्शियल डिलोकलाइजेशन। एक फॉर्मेलिटी करने के लिए नेगेटिव चार्ज इसके अंदर कॉन्जुगेशन के लिए जा रहा है, बल्कि इसको रहना ऑक्सीजन के साथ है। क्लियर फ्रेंड्स? और जब हमने CH3COO माइनस कर देगा वो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, क्योंकि दोनों में इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो पहले के साथ रहे या दूसरे के साथ रहे। लेकिन PHO माइनस में माय डियर फ्रेंड्स, PHO माइनस में ज्यादा स्टेबल रह रहा है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, और कार्बन नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी इतनी नहीं रखता जितना ऑक्सीजन रखता है। और दूसरा हमारा एरोमेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? एरोमेटिक बिहेवियर चेंज का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए उसमें पाई बॉन्ड्स आराम से डिलोकलाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जब नेगेटिव चार्ज आता है तब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एरोमेटिक रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इसीलिए पार्शियल डिलोकलाइजेशन और यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया था, सेकंड देखिए, इफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स हैव इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कंपेयर नंबर ऑफ डिलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतना स्टेबल। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्जुगेशन, डिलोकलाइजेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस लिए बनते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। डिलोकलाइज्ड चार्ज इज ऑलवेज स्टेबल देन लोकलाइज्ड चार्ज and linear conjugation is more stable than cross conjugation. Note down कीजिए my dear friends, let us do the question practice. So my dear friends, ये जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं। क्या बात क्लियर है? हमको इनके बीच में ये कंक्लूड करना है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने सिंगल स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में चेक किया था, लेकिन यहाँ पर सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो पहले देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे S पे डबल बॉन्ड O 2 बार है। क्लियर है फ्रेंड्स? सो फर्स्ट रूल हमारा क्या था? इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा क्या था माय डियर फ्रेंड्स? डिलोकलाइजेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो देखिए इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन और इसमें 2 डबल बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन, यानी कि सेकंड तो सबसे स्टार्टिंग में रहेगा। क्या बात क्लियर है? इसमें और इसमें हमने देख लिया था माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा थी? इसकी ज्यादा थी। इसका अंदर 2 के बाद 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? देन 3 आ जाएगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी डिलोकलाइजेशन नहीं, यानी फोर्थ जो सबसे लास्ट में रहेगा और हमारा फिफ्थ यहां पर आ जाएगा। फिफ्थ में डिलोकलाइजेशन बहुत कम है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर बात है? क्या बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स? जिसमें डिलोकलाइजेशन ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? पहले हम डिलोकलाइजेशन को देखेंगे, उसका हम देखेंगे स्टेबल स्ट्रक्चर को, यानी रूल नंबर 2 देन रूल नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डिलोकलाइजेशन कितना है? 3 पाई बॉन्ड है, डिलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा तो 1। फिर देखिए इसके साथ डिलोकलाइजेशन 2 एंड तीसरा तो लोकलाइज्ड है, इसलिए कोई कॉन्जुगेशन नहीं, थर्ड लास्ट में आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? यहां पर देखिए 1 2 3 तीनों में डिलोकलाइजेशन, तीनों में डिलोकलाइजेशन। यहाँ पे 2 वहां पे है ही नहीं, इसका मतलब फोर्थ तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, देन थर्ड आ जाएगा। हमने आपको बताया है लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, इजी है माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा क्वेश्चन पे हंसिए और क्वेश्चन कर दीजिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है एग्जाम्पल। यहां पर देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पर लीनियर कॉन्जुगेशन। इन दोनों में डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है और इसमें है, यानी कि थर्ड सबसे लास्ट में, देन हमारा फोर्थ आ जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड लीनियर कॉन्जुगेशन। क्या बात क्लियर? 2 सबसे ज्यादा देन 1 4 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेपथलीन है माय डियर फ्रेंड्स। नेपथलीन में कौन सा स्टेबल रहेगा? सो देखिए ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या बात क्लियर है?
यहाँ पर देखिए जो पाई बॉन्ड इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, और पाई बॉन्ड बीच में डबल बॉन्ड है, तो देखिए इधर का एक टाइप से मान लीजिए वेट इक्वल हो जाता है। क्या बात करें, मीन्स सेंटर पे बिल्कुल स्टेबल है। और यहाँ पर करेंगे तो फिर से यही स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल है एंड 1 इज इक्वल टू 3। ये तीनों दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है और 2 की सबसे ज्यादा है। ये हमारे पास एंथ्रासीन है, नेपथलीन का बड़ा भाई। क्या बात क्लियर है? देखिए पाई बॉन्ड अभी यहां पर मींस तीनों पाई बॉन्ड एक ही रिंग में। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट में देखिए जो पाई बॉन्ड है, मान लीजिए इधर की साइड है या फिर इधर की साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? मींस बीच वाली रिंग के साथ है। ओके, नेक्स्ट में देखिए ये भी बीच वाली रिंग के साथ है या फिर इधर की साइड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट में वापस इधर आ जाता है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बार इधर की साइड है, अब इधर की साइड है। क्लियर फ्रेंड्स? और इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? जो बीच में रहेगा, दोनों का बैलेंस सेम रहेगा। क्या बात क्लियर है? देन 2 इक्वल टू 3। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसका नाम पायरोल है। इसके हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और चेक करना है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इसका जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसे बनेगा, ये अपने लोन पेयर दे देगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो देखिए अब तो आप बिल्कुल मास्टर हो गए इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। क्या बात क्लियर है? और नाइट्रोजन पे आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 एंड 4 4 बॉन्ड बना लिए, 3 बनाता है। इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर कैसे बॉन्ड टूटा होगा, प्लस और माइनस में, तो इसने अपने जो लोन पेयर्स दिए होंगे माय डियर फ्रेंड्स, प्लस और नेगेटिव, प्लस में नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई? पाई बॉन्ड कैसे जा रहा है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं बचेगा, और जैसे ये चला जाए फिर से पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस टाइप से ये फिर से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। सो देखिए नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? जब ये यहाँ पर आएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। देखिए पाई बॉन्ड यहीं पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहीं पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, इसका मतलब नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर मिल चुके हैं। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? देखिए फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब पायरोल के 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब हमको ये चेक करना है माय डियर फ्रेंड्स कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर फ्रेंड्स? सो देखिए यहां पर 2 4 6 एंड 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 4 6 8 2 4 6 8 सब में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसका मतलब नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ज लेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए 3 और 4 पर नेगेटिव चार्ज इधर की साइड है और नेगेटिव चार्ज इधर की साइड है,
दोनों ही सिमेट्रिकल है, यानी कि 3 इक्वल्स टू 4 है। एंड सेकंड देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मीन सेकंड एंड फिफ्थ भी इक्वल है। हमको अब ये चेक करना है कि सेकंड एंड थर्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल है। सो देखिए अपोजिट चार्जेस पास में रहने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव पास में है, क्लियर है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव पास में, तो 3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा एंड 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर है, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी 2 4 6 एंड 8 कंप्लीट है, लेकिन यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, क्लियर है। क्या ये कॉन्जुगेशन कर पाएगा? सो देखिए कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ डिलोकलाइजेशन नहीं करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड रहेगा। फास्फोरस पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 8 एंड 10 ऑक्टेट कंप्लीट है और एक्सटेंड भी कर चुका है। फास्फोरस में वैकेंट डी होता है, आराम से ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबल ये रहेगा क्योंकि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फास्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक नोट पॉइंट देखिए, इफ एनी हेटेरोएटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एसेट्रा गिवन विद पॉजिटिव चार्ज, उनके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑल्सो है पाई बॉन्ड, उनके पास पाई बॉन्ड भी है, देन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज गेट डिलोकलाइज्ड टुवर्ड कार्बन एटम एंड ऑल अदर जैसे कि नेगेटिव चार्ज लोन पेयर वैकेंट पीडी ये लोकलाइज्ड रहेंगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? पायरोल के अंदर भी हमने देखा पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हुआ है, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन ने क्या किया है, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसका सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर इसके यहीं पर है लेकिन ये लोकलाइज्ड रहेंगे। क्या बात क्लियर है? लोकलाइज्ड रहेंगे, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए इसमें भी जो लोन पेयर है माय डियर फ्रेंड्स वो लोकलाइज्ड है क्योंकि वो अपना एक जो बॉन्ड है माय डियर फ्रेंड्स उससे ही इसने पाई बॉन्ड बना लिया है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है और पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, इसलिए लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। सिमिलर केस इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर ये डिलोकलाइज्ड है, यहाँ पर देखिए लोकलाइज है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एरोमेटिक बिहेवियर है, नेगेटिव चार्ज इसको डिस्टर्ब करेगा, डिलोकलाइजेशन कराएंगे तो। यहाँ पर सिमिलर केस पॉजिटिव चार्ज का लोकलाइज्ड है, यहाँ पर ये डिलोकलाइज्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव का बिहेवियर एक टाइप से सेम लग रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसको ये देगा जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, या पॉजिटिव चार्ज वाला लेगा जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये डिलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी रूल्स थे और जितने भी कंसेप्ट थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन कीजिए, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, विच इज मेजर एंड माइनर कंट्रीब्यूटर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेजर कौन होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, माइनर कौन होगा जिसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। सो 1 2 3 एंड 4 में ये चेक करना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। सो देखिए फर्स्ट वाले देखिए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास है। क्या बात क्लियर है? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूम को देखें तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसका मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट से। सो ये रह जाएगा, ये हमारा मेजर है और ये हमारा माइनर है। सेकंड देखिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 4 6 एंड 8 ऑक्टेट कंप्लीट, फिर से सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट से। थर्ड में देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, क्या बता सकते हो ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ है, तो उसको हम चेक कर लेंगे।
सो देखिए क्या होगा, NO2 में क्या होता है, N डबल बॉन्ड O और एक डेटिव बॉन्ड होता है O। अगर ये डेटिव बॉन्ड में हटा दूं सो कुछ इस टाइप से आ जाएगा पॉजिटिव एंड इसके पास आ जाएगा नेगेटिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा नेगेटिव नेगेटिव तो आ गया है। अब देखिए क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन किस किस के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, या फिर यहां देख लीजिए नेगेटिव चार्ज इसके बीच में डीलोकलाइजेशन में। तो अगर ये यहाँ पे आता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। सो क्या हो जाएगा, यहां देखिए डबल बॉन्ड आ चुका है और यहां पर भी डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहां आ चुका है, लेकिन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहां नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव ने डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सपैंड हो चुकी है। सो क्या होगा, एक बॉन्ड पूरा हटकर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस टाइप से ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हुए हैं। क्या बात क्लियर है? तो उसको पूरा इरेज कर देते हैं, NO2 वापस लिख देते हैं, पूरा रिमूव करिए। अब बताइए कौन सा आंसर सही है। सो देखिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास, ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाले के साथ है। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अगेन कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ज्यादा ना सोचिए, क्या बात क्लियर है? जितना कम सोचोगे उतना अच्छा रैंक आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? जो दिख रहा है वो कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और बढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। तो आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।